एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया था। जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ से बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। फिर वह रात को रेत में ही सो गया। अगले दिन उसने फिर प्रार्थना की, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं और टापू पर लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार कर खाता था। एक दिन जब वह मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, तब लकड़ियां खत्म हो गईं। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। ये देखकर वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसते रहा। रात हो गई और वह बाहर रेत में ही सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सामने एक बड़े पानी के जहाज को पाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वह पानी के जहाज में चढ़ा और जहाज चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कि कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया था। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए।